बड़े खून खराबा के बाद देश को आजादी मिली, लेकिन कवि का कहना है धरती को आजाद कराना मात्र एक मकसद था आजादी के दीवानों का। इसलिए कवि लिखते हैं, भाव का आनंद लेंगे। मरने की होड़ लगी थी। बंगाल से बाबू सुभाष चंद्र बोस ने ललकारा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और मरने की जैसे होड़ सी लगी थी, जैसे आज होड़ कौन चीज का लगल है, कितना शॉर्टकट में करोड़पति हो जाएंगे। कर्म बुरा होकर चाहे कर्म भला होकर, काम नीक होकर चाहे काम खराब होकर, आदमी 99 के चक्कर में हुआ कैसे अपन जौन हो बैंक बैलेंस बढ़ा ली। लेकिन उस जमाने में न कपड़ा का परवाह, न खाना का परवाह, न सुतले का परवाह, न बैठले का परवाह, बस एक ही परवाह कि देश को आजादी कैसे मिलेगी। 18 साल 20 साल 22 साल के नौजवानों ने तिरंगा झंडा लेकर के हाथ में चला था। यह 15 मिनट की गीत और पिखाटी भी रस की गीत है। आइए, क्या जवानों ने कहा था, यही जवानों ने कहा था कि तुम्हारे गोली और तुम्हारे बंदूक से, शमशीर से हमें डर नहीं। क्या जब बाबू सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि चढ़ा दे सूली, चढ़ा दे सूली, अरे गले डाल दे जंजीर भले, अरे चढ़ा दे सूली, गले डाल दे जंजीर भले, वतन की लाज बचाने वतन के वीर चले। लेकिन एक लाइन और बड़ा सुंदर, कि धरा की गोद में, धरा की गोद में, अरे ऐसे रणधीर पले, धरा की गोद में ऐसे रणधीर पले, अरे वतन की लाज बचाने वतन के वीर चले। आजादी जन्म सिद्ध है अधिकार हमारा, आजादी जन्म सिद्ध है अधिकार हमारा, पूजा था देश भर में इंकलाब का नारा। नागपुर के पास एक गांव जंगली, राती भी देते साथ जहां बुढ़िया मंगली, एक रोज क्रांतिकारी जो 3 भाग कर बुढ़िया की झोपड़ी में छिपे हैं रात भर। बुढ़िया न जान पाई कि धमाल हमारे, बुढ़िया न जान पाई कि धमाल हमारे, खाने भी नहीं हो गई। चारों तरफ हाहाकार देश में मचा हुआ था। अंग्रेजों ने नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों ने जहां नीक माता बहनिन के देखा तो उनका आबरू बचाना मुश्किल रहल, और नीक पहलवान के लड़वैया के देखा तो सीने में गोली चला दे। एक नागपुर के पास गरीबी हालत में एक बुढ़िया अपना जिंदगी बिता रही है। नदी के किनार पर गांव हो, पति की मौत हो गई है। एक दिन रात में बुढ़िया, एक ही बेटा है जो खेतों में काम कर रहा है और रात में सोया हुआ है। बुढ़िया बेचारी सोई हुई है। बुढ़ाई तो सबका फूहर हो ले,
रात में सोई हुई है, तनी हल्का बुखार भी बा, शरीर अस्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है। 3 क्रांतिकारी भाग करके बुढ़िया की झोपड़ी में ढुके हैं। रात को बज रहा है 12। बुढ़िया को ये पता नहीं ये तीनों कौन है, जरा ध्यान दीजिएगा। वो तीनों कौन है? राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। तीनों झोपड़ी में घुसे, कुछ बिछाते हैं, सोते हैं। अंदर की कोठरी में बुढ़िया सोई हुई है, सारा करामात देख रही है बेचारी मंगली बुढ़िया। बेटा उसका जवान था 22 साल का, जो सोया हुआ था खेतों में जानवर से अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए। लेकिन बुढ़िया सोच रही है कि ये तीनों आए हैं तो कहीं चोर तो नहीं है। अच्छा चोर हुआ तो हमारे घर में है का। फिर सोच रही है, क्या सोच रही है बुढ़िया मास्टर? क्या? कि भाई, अरे भाई आ तू खावा मेरा पिया बितावत बड़ी। अरे माई तू खावा मेरा पिया बितावत बड़ी, सपना सजावत बड़ी हो। हिंदुस्तान हमान का धरती ऐसा है कि दरवाजे पर मेहमान नवाजी का मतलब ही होला कि केहू के अइले पर जितना खुशी हो, विदा करत को उतना दुखी हो जाए, तब तो मेहमान नवाजी। आज जमाना तेजी से आगे बढ़ा था, उल्टा पलटा कुल चला था। 4-6 आदमी आ जाए हैं तो पानी ना पूछे, चाय पूछे हैं, अगर वहू से ढेर सेवा करे के है तो लिया के खोल के बोतल धर दिया कि बड़की सेवा हो गई। वो जमाने में पानी रखा है, पानी आदमी पी ले तो भोजन के पूछा है। आजकल तो आदमी पूछत हुआ पानी वो नहीं पियबा, पिए सोला रहा तो कदर ना, कुछ तो इतना ढीठ हुआ पूछत हुआ खाना होना तो खा क्या लोगा। अरे भाई जून बेरा भैले तो लिया के दे दा, हम पानी पियब चाहे न पियब, खाई चाहे न खाई। लेकिन बुढ़िया सोचत बा कि रात के 11 बजे था का खियाई जाएगा छोड़ा हो तू सवेरे करब। कितनी देर हमारे घर में ई तीनों सुतल हो जानत ना आई के लोग हुआ का कि हो तू सवेरे करब ममता दुलार हो। कह कवनो चमनवा के होई है बहार हो। अरे माई ममता के मोतिया लुटावत बाड़ी। सवेरे जागे में लेट भयल, जाग के बुढ़िया हाली हाली सोचल कि जब तीनों आल होंगे कुछ खिया दें तो हो तो सबेरे माई अंगना बहारली। अरे जारी के तलनिया में अपने निहारली। अरे तीनों जानी गई सुआ गिरावत बाड़ी। अरे तीनों जानी गई सुआ गिरावत बाड़ी, सपना सजावती बाड़ी हो। बुढ़िया बड़ी दुखित होती है मंगली कि तीनों आए थे, भला ये तीनों कौन थे? हमारे ही घर में रहे, सिवान में घर बा, हम कुछ पूछू ना पौली, खिया ना पौली। आ तब तक अंग्रेजों का दरोगा खन्ना खुली जीप में 4-6 सिपाहियों के साथ, अंग्रेजी सिपाहियों के साथ पहुंचा बुढ़िया के पास। कारत
बुढ़िया कहाँ है वो तीनों? अवाक है बुढ़िया, कहे के केस पूछत हुआ साहेब? अरे साहब क्या पूछत हुआ? कहा वो तीनों जो आए थे रात में, कौन तीनों? अरे पागल मत बना बुढ़िया, वो तीनों कौन थे? राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। बुढ़िया बेचारी एकदम उसकी भवें चढ़ गई, बुखार को लेकर उतर गल। कहे साहब सच्चों हमार भैया चंद्रशेखर आलल, देखिए आजादी के दीवानों के लिए कितना प्यार था। सच्चों हमार भैया चंद्रशेखर आलल, बड़ा दुख, बड़ा गलती हो गई साहब। क्या का गलती हो गई? कहत बा मास्टर बुढ़िया कहत बा खन्ना दरोगा से कि देखली न शेखर के सकलियानु वो। बुढ़िया बोलल बिलखा, ओ दरोगा जी कैसे चलावला, कैसे चलावला गोलियानु हो। दिहती आचरा बिछा, कोड़ा उठाया और दरोगा कहने लगा क्या करे रही बुढ़िया? कहे बड़ी गलती हो गई साहब। कहे कि जनती की चंद्रशेखर बाला पिस्टल मत दिखावा। जनती की चंद्रशेखर बाला रगिया, दूधावा पियावती बैठती उनके बदिया। ये जज्बा देखिए, कहा कि भाल चाला छाती पर तू नालिया न हो, भाल चाला छाती पर तू नालिया न हो, बेटी आचरा बिछा। हाई पिस्टल मत दिखाइए दरोगा जी। अगर हम जान गए हो तो रात का कि चंद्रशेखर आजाद हमारे घर में आल हुन, तो जनती की अइला चंद्रशेखर बैरगिया, दूधवा पियौती बैठौती उनके गोदिया, भले चलत छाती पर दुनलिया न हो। दरोगा क्रोधित हुआ, क्या किया मास्टर? और ये देखें पुष्पहार के साथ 7 रुपयों से गुथा हुआ प्यार आशीर्वाद हमारे दोनों छोटे भाई संतोष कुमार और सूरज यादव, ये पुरस्कार दे करके हौसला अफजाई किया गया। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद, तरक्की करें सब भैया के प्रणाम बा। वह खन्ना दरोगा, अंग्रेजों का दरोगा खन्ना जब सुना मंगली बुढ़िया की बात कि अरे ये तो बड़ी ढीठ है, आजादी के दीवानों के लिए ऐसे बोल रही है, क्या किया मास्टर? क्या कह रहा है? कहे कि क्रोधित भय दरोगा, क्रोधित भय दरोगा उस नार बन के मुंह कोड़ावा से करने लगा वार बन के मुंह कोड़ा उठाया और चलाना शुरू किया। तो बुढ़िया माई के आचल लोहू में रंगायल हो, माई यही धरतिया के खातिर
भैली घायल हो। चला दिया, चला दिया दरोगा कई गवार बन के मुंह दही। बुढ़िया बेहोश भई लाचार बन के मुंह दही। इतना कोड़ा चलाया कि बुढ़िया बेचारी 5 मिनट जरा और गौर कर लेंगे। मंगली बुढ़िया धरती पर गिर गई, एक तब बुढ़ाई का शरीर, और धरती पर गिरी और खन्ना दरोगा वहां से चल दिया। अंग्रेजों का दरोगा कहा कि बागियों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए जिसकी आवाज उठेगी उसकी जुबान काट ली जाएगी, जो बाजू उठाएगा उसके बाजू कलम कर दिए जाएंगे, जो कदम आगे बढ़ाएगा उसके कदम काट लिए जाएंगे। होश में हो जाओ। तो कवि जी भाव बड़ा बेजोड़ दिख रहा है। काट के लकड़ी बुढ़िया गिरी हुई है, काट के लकड़ी जंगल से बुढ़िया का बेटा आया है, काट के लकड़ी जंगल से बुढ़िया का बेटा आया है। उस रक्त रंजिता माता को गोदी के बीच उठाया है। गरीब कभी किसी से लगता नहीं, और जब गरीबों को ज्यादा परेशान कर देता है और वो अड़ गया वो, तो फिर कयामत आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोली बुढ़िया है लाल मेरा अंतिम समय है बेटा, मैं जा रही हूं। वो लड़का कहा कि माँ ऐसे मत बोल, तू जहां जा रही है मुझे भी वहीं जाना है। नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझे जन्म दिया है, लेकिन एक माँ के हवाले तुझे करके जा रही हूं, जिस माँ के लिए बाबू सुभाष चंद्र बोस ने देश में एक अलग जगाया है और क्रांति की मसाल जला दिया। पूरे हिंदुस्तान में आजाद हिंद फौज लेकर के और दुश्मनों का छक्का छुड़ा रहे हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जो हमारे पावन पवित्र कुटिया में जिनका दम पड़ा था अनजाने में, तो बोली बुढ़िया लाल मेरे आजादी सुमन खिलाना तू, लोहू के कतरे कतरे का चल के हिसाब चुकाना तू। ऐ बेटा दुनिया के अंदर समझो के है ईमान वतन, है प्राण से प्यारी मातृभूमि, और समझो के भगवान वतन। मां की अंतिम चिता को जलाया, अंतिम संस्कार किया और कह के चला कि अब बदला। अरे बगावत वाली आंधी जब चली, बगावत वाली आंधी जब चली, बाजा बिगुल क्रांति का झूमर टहली टहली। हाथ में पिस्टल लेकर के जो लड़का कभी नहीं देखा था, देखिए देश के लिए निकला है और खोज रहा है। जिस गद्दार ने हमारे माँ के ऊपर चाबुक चलाए हैं, हम उसे इस दुनिया से मिटा देंगे। और लेकर के खन्ना दरोगा के बंगले पे पहुंचा तो पापट कुमल लगा कि यार मारा गोली खन्ना को दीवाना कर जल मर्दाना, और मातृभूमि पर होगा बलि चढ़ाना कर जल सबसे बड़े अधिकारी खन्ना, अंग्रेजों का दरोगा जिसका तपाक जला हुआ था, गोली मारा और भगा। अब बज गई पगली सीटी हूटर अंग्रेजों का। तो पीछे पड़ी अंग्रेजी फोर्स, अरे पीछे पड़ी अंग्रेजी फोर्स नागपुर में आया हो। चंपा बाई की कोठी पर जाके अलख जगाया हो। भाग करके वहां से बचते बचाते नागपुर शहर में, जहां चंपा बाई का कोठा था, जहां नृत्य कला चल रही थी, वहीं पहुंचा और जाकर चंपा बाई से अर्ज करता है क्या कहा कि माई बन के हमें ठिकाना कर जल मर्दाना का देश के काम छोड़ दे।
जब वो चंपा बाई सुनती है तो सुन करके उस बच्चे की बात कहे, माई बन के देदा हमें ठिकाना गर्जल मर्दाना, देश के कारण छोड़ दे बेश्या बाना गर्जल मर्दाना। तो कैसे कहलस मास्टर, तनी हो गया अल्लाह बजवा। क्या बात है, भाव बड़ा सुंदर है। अरे देख वीर बालक का चेहरा, देख वीर बालक का चेहरा, चंपा मन में करो विचार, हम पापी भइल बेसवा। ऐसा जीवन के भिकार कबो देश के काम नहीं, कबो देश के काम नहीं, ऐसा जीवन के भिकार कहे अपने पति कमला कोठे पर। अब वही मौके का मारा ऊपर पर जाता जब पुलिस। एक ही बात देखिए पूरी लाइफ को बदलती है। चंपा बाई कहती है आज से ये कार्यक्रम बंद, अब यहां जंगे आजादी की मशाल जलेगी। जिस मशाल को बाबू सुभाष चंद्र बोस ने जलाया है वह मशाल जलेगी। तो कवि जी लिखते हैं कैसे, कि यार तू सारा के खातिर भराया मावा के दरिया, दूसरे के खातिर बह गंगा जी का धारा। अरे दूसरे के खातिर लेके दुनिया में जाना मावा, चंपा बाई बेसाला के कैला सब करता। अरे आज के बाद कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। अपने माँ का बदला लेकर के सूरज कोठे पर रहने लगा, लेकिन देखा भजल का कि चंपा का बेटा जवन चुन्नी लाल रहा, चंपा का बेटा चुन्नी लाल जो तबला वगैरह बजाता था, उठल का लई तो सरवा कमवे कुल बंद करवा दिला था। रे चुन्नी लाल, चंपा का बेटा जवन चुन्नी लाल रहा, और थनवा पढ़ेदावा बतावा लगातार जा करके थाने पर बताया चुन्नी लाल। चंपा बाई का सारा भेद, सुरसतिया समेत सारा भेद वो चुन्नी लाल जा करके और थाने पर बताया। दरोगा जी कहते हैं कि बुलाओ दोनों को। तो चंपा या चुन्नी के लेके थाना, चंपा या सूरज के लेके थाना, वही जलवा से चुन्नी के ले हाले निकाल। अरे चंपा बाई तेरा बेटा कहाँ है? तो वही सूरज के आपन बतावत बा सुगनावा, भैया सूरज के आपन बतावत बा। बेटा समझ गया दरोगा होशियार, तैयार चल के पिस्तौल का दरोगा कहे बतिया, आपन बेटा छोड़ दूसरे के दे बुमार। बोले आफत परनवा पड़लो चंपा के, आफत परनवा पड़लो चंपा के, बात के बचाई के तरह। आफत में परनवा पड़ल चंपा के, दोनों को खड़ा करवा दिया गया। देखिए अब यहाँ पर्दा लगाइएगा। एक तरफ बुढ़िया का बेटा जिसने देश के लिए देश के गद्दार को मारा है, दूसरे तरफ उसका स्वयं का बेटा जो तबला बजाता है। एक तरफ सूरज, दूसरे तरफ चुन्नी लाल। दोनों को खड़ा करवाती है चंपा बाई और हाथ में लेती है पिस्टल। थमा दिया दरोगा, कहा जो तेरा बेटा है उसे छोड़ दे, जो गैर है उसे शूट कर दे। यही बिरहा का भाव हो। देश के लिए कितना समर्पण था, अंतिम लाइन में जरा गौर करेंगे।
राम के मतारी बन के रखलस पनिया के देसवा कारण भाई जोगिनिया कसबिनिया। थाने में पिस्टल हाथ में है, चंपाबाई सोच रही है, एक तरफ बेटा है, दूसरे तरफ धर्म का बेटा है जो देश के लिए निकला है। क्या सोच रही है? सोचे चंपा चुन्नी रही के तबल ताल बजई है, लेकिन सूरज बेटा रही के हमारा देश प्रेम दिखा रही है। मरल सा चुन्नी के जोगिनिया रकसबिनिया, अपने बेटे की छाती में गोली मार देती है। लेकिन जब चुन्नी लाल को मारती है अपने बेटा को, जब बेटे को गोली लगी गिरा, तब माई कही के चुन्नी गिर गया, चंपा तब घबराई। अपन बेटा अपने बेटा के अपने हाथ से मरले है, कारे माई मार देली। जब धरती पर गिरा लगल तब पुत्र की ममता सानस की गोली सीने में खाई, तो राखी होगी दैनी बाबानी माई कह के चंपा गिर गए चुन्नी, तब माई कह के चुन्नी गिर गए, चंपा तब घबराई। पुत्र की ममता सह न सकी, गोली सी अपनी जो बची हुई पिस्टल की गोली थी अपने को मार करके धरती पर गिरी, और यही कहती है कि हमारी धरती हमारा देश सर्वोपरि है। हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, यह शरीर नष्ट होती है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन आत्मा के लिए हम कुछ ऐसा करें कि परमात्मा हमें फिर समाज में कुछ करने का मौका दे। अंतिम भाव विरहा का कैसे? गुरु बिहारी बगावत वाली आधी जब चली, रामदेव विजय लाल का बदल विजय की थाली, बगावत वाली और हमारे छोटे भाई श्याम कन्हैया यादव, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर यादव युवा संघ, सपा अध्यक्ष लोहिया बाहिनी, महाप्रधान प्रत्याशी देवगांव, 251 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। मैं बहुत बहुत भाई को धन्यवाद देता हूं, श्री श्याम कन्हैया यादव जी को, और सम्मानित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।